भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक और विनाशकारी हमला कर उनके सामरिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। 9 बड़े आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया। 100 से अधिक आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया और उनके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 13 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को हवा और जमीन पर नष्ट कर दिया गया और 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हवा में मौजूद एक हाई वैल्यू एयरबोर्न एसेट को मार गिराया गया। यह सब किसी लंबे चले युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की प्रिसीजन डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी का प्रदर्शन था, जिसका मुख्य कोर स्ट्राइक फेज बहुत कम समय के भीतर अंजाम दिया गया। भारत पर आचार्य चाणक्य के समय से ही हमले होते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सिकंदर की सेनाओं से लेकर मुगलों के आक्रमणों और अंततः अंग्रेजों की क्रूरता तक न जाने कितनी विदेशी ताकतों ने इस भूमि और इस संस्कृति को मिटाने का दुस्साहस किया। दुनिया की महान से महान सभ्यताएं, मिस्र, मेसोपोटामिया, रोम, सब इतिहास के पन्नों में मात्र अवशेष बनकर रह गईं। लेकिन भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हजारों सालों से एक कंटिन्यूअसली लिविंग सिविलाइजेशन के रूप में पूरे गर्व और शान के साथ खड़ा है। हमारा वजूद मिटाना असंभव है। हमारी रगों में शांति के साथ साथ शौर्य और पराक्रम का भी रक्त बहता है। लेकिन दशकों तक हमारी संयम और कूटनीति की नीति कुछ दुश्मन ने फायदा उठाया। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मासूमों का खून उनके धर्म को पूछ के बहाया गया। सीमा पर बैठे आतंकियों और उनके आकाओं को लगा कि भारत हर बार की तरह केवल डिप्लोमेटिक मंचों पर अपनी निंदा दर्ज कराएगा, लेकिन इस बार संयम की सीमा टूट चुकी थी। भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक नई सैन्य नीति को जन्म दिया। देश और सेना की आवाज एक ही थी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत ने तय कर लिया था कि अब आतंकी हमलों की कीमत सीधे तौर पर दुश्मन की सेना और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को चुकानी होगी। और यहीं से नींव रखी गई दुनिया के सबसे अचूक, अनुशासित और आधुनिक सैन्य अभियान की, ऑपरेशन सिंदूर। यह कोई साधारण सीमा पर गोलाबारी नहीं थी। आधिकारिक ब्रीफिंग के अनुसार यह विशुद्ध रूप से एक ट्राई सर्विस ज्वाइंट ऑपरेशन था। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी एक साथ मिलकर एक ही कमांड स्ट्रक्चर के तहत काम कर रही थी। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, वे शेयर्ड इंटेलिजेंस, सिंक्रोनाइज्ड टारगेटिंग और रैपिड डिसीजन साइकिल से जीते जाते हैं। हमले से काफी पहले लोकेशन हंटिंग का एक अभूतपूर्व महाअभियान शुरू हुआ। इस बार जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष स्पेस डोमेन से कंट्रोल की जा रही थी। इसरो ने अपने 10 सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन को इस ऑपरेशन की आई इन द स्काई बना दिया। कार्टोसैट और रिसैटसार सीरीज के उपग्रहों ने हजारों किलोमीटर का एक ऐसा सर्विलांस ग्रिड तैयार किया जिसने रियल टाइम ऑल वेदर हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें सेना के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। भारत के अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक ने हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों को वो सटीक पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग PNT डेटा दिया जिससे दुश्मन की भारी इलेक्ट्रॉनिक्स जैमिंग के बावजूद हमारे हथियार अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं भटके। सैटेलाइट सिग्नल्स ने 9 आतंकी कैंपों के सटीक कोऑर्डिनेट्स को इस तरह लॉक किया कि आसपास के नागरिक ढांचों को जीरो कोलैटरल डैमेज नुकसान पहुंचे। यह भारत की स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट और परिपक्व सैन्य सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण था। सब कुछ तय था। 7 मई 2025 को वो ऐतिहासिक दिन। आसमान से स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, हैमर प्रिसीजन बम, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन और भारत के अजय स्वदेशी ब्रह्मोस सिस्टम ने एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर प्रहार किया। राफेल के स्ट्राइक पैकेजेस ने बिना लंबे समय तक खुद को खतरे में डाले स्टैंड ऑफ रेंज से ही दुश्मन को तबाह कर दिया। महज एक छोटे से ऑपरेशनल विंडो में भारत ने कई टेरर लिंक्ड फैसिलिटीज को राख के ढेर में बदल दिया। लेकिन असली सामरिक परीक्षा और भारत का सबसे बड़ा ओवरलुक्ड अचीवमेंट इसके बाद शुरू हुआ। भारत के इस विनाशकारी प्रहार से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए USV और ड्रोन्स के झुंड से भारत पर काउंटर अटैक कर दिया। इस जवाबी हमले में भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, यह एक प्रॉक्सी बैटल था जिसमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान का नेक्सस भारत के सामने खड़ा था। पाकिस्तान ने तुर्की के बनाए ER-2 UAV का भारी इस्तेमाल किया। साथ ही चीनी PL-15 मिसाइलों और लंबी दूरी के रॉकेट्स के इस्तेमाल ने यह साफ कर दिया कि दुश्मन पूरी ताकत झोंक रहा है। भारत के पास ऐतिहासिक रूप से हमेशा से मजबूत रडार और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद रहे हैं जिन्होंने हमेशा हमारे आसमान की रक्षा की है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा एयर डिफेंस अब केवल अलग अलग खड़ी बैटरियों तक सीमित नहीं है। भारत ने इसे एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में बदल दिया था। यह एक मल्टी लेयर यूनिफाइड किल वेब था। आउटर लेयर में S-400 तैनात था
जिसने 300 किलोमीटर से भी दूर से हाई वैल्यू टारगेट को ट्रैक और न्यूट्रलाइज किया। मिडिल लेयर में भारत का घातक स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और MRSAM सिस्टम हाई स्पीड टारगेट को हवा में ही गिराकर नष्ट कर रहे थे, और इनर लेयर में तैनात सिस्टम ने नॉर्मल रेट से 10 गुना ज्यादा स्पीड से फायर कर ड्रोन्स के झुंड को छलनी कर दिया। इस पूरे नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट का सबसे बड़ा हथियार था सुदर्शन चक्र। इस AI पावर्ड नेटवर्क ने सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड रडार और समुद्री सेंसर्स को एक साथ जोड़कर दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स के लॉन्च होने से सेकंडों पहले ही अपने ट्रेजेक्ट्री का पूर्व अनुमान लगा लिया। भारत के ड्रोन हंटर वेब और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। परिणाम 100% न्यूट्रलाइजेशन रेट। भारत के इस अभेद्य नेटवर्क ने पाकिस्तान और चीनी हथियारों के सैचुरेशन अटैक्स को पूरी तरह से विफल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का कोर स्ट्राइक और एयर डिफेंस फेज खत्म हो चुका था, लेकिन आज के आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने स्पष्ट किया था कि आज का युद्ध साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन और कॉग्निटिव डोमेन्स में लड़ा जाता है। हमले से कुछ दिनों बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू हुआ। दुश्मन और उनके प्रोपेगेंडा नैरेटिव ने भारत की सफलताओं को छिपाने, स्वदेशी सिस्टम को नीचा दिखाने और झूठी कहानियों को फैलाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने डायरेक्ट आर्म्ड फोर्सेस स्टेटमेंट्स और PIB के माध्यम से दुनिया के सामने ऑपरेशनल एविडेंस रख दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी काउंट की चर्चा शुरू हुई, तब भारतीय वायुसेना की सीनियर लीडरशिप ने दुनिया को अत्यंत ठंडे, स्पष्ट और प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, हमारा काम टारगेट को हिट करना है, बॉडी बैग्स गिनना नहीं। आवर जॉब इज टू हिट द टारगेट एंड नॉट टू काउंट द बॉडी बैग्स। यह बयान भारतीय सेना के पूर्ण प्रोफेशनल डिटैचमेंट और अचूक फोकस का सबसे बड़ा सबूत बन गया। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन ने भारत के मनोवैज्ञानिक और सामरिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी ने उस वक्त गरजते हुए कहा था, जब हमारे हथियार दुश्मन के किले की दीवारें गिराते हैं तो दुश्मन को सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, भारत माता की जय। हमने आतंकवादियों के घरों में घुसकर उनके फन कुचल दिए। एक बड़े अधिकारी ने दुनिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर कोई अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। यह हमारे संकल्प का प्रमाण था। और भारत के आम नागरिकों की आवाज़, जो आज के नए भारत की पहचान बन गई। भारत अब जख्म नहीं गिनता, हम उस हाथ को ही जड़ से ख़त्म कर देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब केवल एक ताकतवर देश नहीं है, बल्कि एस्केलेशन डोमेन का मास्टर है। भारत ने बिना फुल स्केल वॉर के दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी। इस ऑपरेशन ने यह साबित किया कि भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, आकाश, ब्रह्मोस और डोमेस्टिक ड्रोन तकनीक अब ब्राउशर से निकलकर रियल कॉम्बैट वैलिडेशन पा चुके हैं। यह एक नए रणनीतिक युग का शंखनाद है। आज का भारत किसी आघात का बेबसी से इंतजार नहीं करता। आज का भारत पहले सटीक खुफिया जानकारी जुटाता है, अपने तीनों शस्त्र बलों को एक सूत्र में पिरोता है, अचूक गति से प्रहार करता है, खुद को एक अभेद मल्टी लेयर ढाल से सुरक्षित रखता है और दुनिया को बता देता है कि उसकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी अब ग्लोबल बेंचमार्क बन चुकी है। यह वो नया भारत है जो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी अखंडता को छुआ गया तो वह अपने दुश्मनों को राख के ढेर में बदलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। जय हिंद, वंदे मातरम।